पैदा होते हैं ना, तो पापा झूठा हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है कि बच्चों को कैसे फ्लरिश करना है। एक चीज़ बता दूं, बच्चे के जन्म के संदर्भ में और निश्चित तौर पर सभी पेरेंट्स जो है पेरेंटिंग के बारे से बहुत बेसिक चीज़ है एक्चुअली जो है। और यदि जिनके बच्चे छोटे होंगे ना, उसको अवश्य गौर करना होगा कि कभी जो है उसके ऊपर विचारधारा मत थोपिए। वो न तो अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, न तो जो है अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, भले ही ड्राइवर बने, लेकिन उसको सुकूनियत बहुत लाइफ में आने वाला समय देख लीजिएगा, जब दीर्घकालीन इतिहास लिखा जाएगा ना, तो आपका टेक्नोलॉजी इंटरनेट नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। उस समय जो इतिहास में जो सबसे बड़ा चीज़ रहेगा कि हम मानवीय संबंधों को कैसे फ्लरिश करते हैं, अपने जीवन को कैसे दूसरे, क्योंकि उस समय पैसा तो आपके पास बहुत रहेगा ना, संसाधन बहुत रहेंगे, हर चीज़ बहुत रहेगा, प्रचुर मात्रा में रहेगा। नहीं रहेगा तो खुशी नहीं रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगा, क्योंकि देन हम लोग अभी भी आंशिक रूप से क्या हो गए हैं कि रोबोट हो गए हैं। सेमी ही सही, आंशिक रूप से ही सही। अभी तो आपको बता दूं जो है, चाहे मोबाइल के माध्यम से या फिर अपने हेल्थ के लिए अपन अलग अलग वॉचेस उपयोग कर रहे हैं। आने वाला समय आपको बता दूं, आपके जीवन में जो आईटी है, जब आपका बायोलॉजिकल और इन्फो टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एल्गोरिथम बना रहे हैं, और ये एल्गोरिथम एक चिप्स के माध्यम से आपके बॉडी में जो है इंसर्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा दूर की बात नहीं, आपको बीमारी भी नहीं होगा, फिक्र मत करिए। आपको कैसा इंसुलिन कितना मात्रा में रिलीज करना है, वो एल्गोरिथम विल बी डिसाइड बहुत जल्दी। 100-150 साल भले हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है ये चीज़ को, अभी जापान के बारे से ओकिनावा भी बताया ना, लेकिन कल की खबर है, आप देखिए जो है वहाँ के बच्चे भी मोबाइल से एडिक्टेड हो रहे हैं। अब उसका परिणाम आने वाला किस शक्ल में होगा मुझे नहीं मालूम। जब हमारा बॉडी का संचालन एआई के माध्यम से होगा तो क्या हो सकता है? आपका व्यक्तिगत कुछ चीज़ नहीं रहेगा, आपका डाटा कुछ नहीं रहेगा। अभी भी देख लीजिए ना, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, पता नहीं चलता वो रेस्टोरेंट में हम गए हैं, तो उसके बाद जो है सूचनाओं का एक अंबार जो है आपको मैसेज आना चालू हो जाता है। 2 दिन भी देर नहीं है, लेकिन खैर बावजूद ये है कि जब विकास कार्य की बात करें, विकास युग की बात करें, तो जो पहला जो युग आया वो था पाषाण युग या शिकारी का युग कहा जाए, जिसमें संचय नाम की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। कोई आदमी जो है संचय नहीं करता था। हर आदमी क्या है, डेली खाओ डेली मारो, यही चलता था। उस समय जो ताकत जो है वो महत्वपूर्ण हुआ करता था, कौन अधिक शक्तिशाली है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, भूख और सम्मान, ये ऐसा 2 चीज़ है जो हिरण और शेर को एक तालाब के पास लाता है। भूख और सम्मान, जब भूख लगा रहे तो हिरण भी वही पानी पीता है जहाँ शेर पीता है। और सम्मान की बात है, हर आदमी जो है 2 चीज़ से ड्रिवन है, पहला भूख है और दूसरा सम्मान। आप पंचायत की देख लीजिए, आज जो भ्रूण हत्या होता है या फिर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उस सम्मान का प्रतीक मानते हैं कि अपने सम्मान के लिए जो है किसी का हत्या भी कर लेते हैं। तो 2 चीज़ है आज सोसाइटी को या समाज को जो है किसी न किसी दृष्टिकोण से अच्छा या बुरा अंजाम दे रहा है। तो दूसरा युग आया आपका एग्रीकल्चर का। और जैसे हम लोग बेरोजगारी के संदर्भ में जैसे चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार किसी हद तक हो सकती है,
लेकिन जब एक युग दूसरे युग में प्रवेश करता है तो 50% एम्प्लॉयमेंट जो है आपके रिड्यूस हो जाते हैं। आपने बहुत करीब से दिया देखा होगा, जब कंप्यूटर नहीं था तो टाइप राइटिंग चलता था कि नहीं? आज कितना रह गया है? 0 हो गया है। टाइपिंग के बाद जो है आपका कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद और कुछ चीज़ आएगा। तो टेक्नोलॉजी इसीलिए जो है ना, देयर इज कल्चरल लिंक, दो संस्कृतियों के बीच अंतर, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल लिंक। संस्कृति विलंबना जिसको कहा जाता है, जिसमें एक संस्कृति है आपका भौतिक संस्कृति, जो आज के दौर में जितना भी जो अपन देख पा रहे हैं, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है भौतिक संस्कृति के पार्ट है। और भौतिक संस्कृति हमारी जो संस्कृति, जो व्यवहार, जो पुरातन समय से आज भी शादी देखिए, शादी ठीक है, स्वरूप आज टाइम की कमी है इसलिए जो है अपन 5 दिन की जगह 3 दिन या 1 दिन में कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ को मिटा नहीं पाए हैं। लेकिन गैप आप टेक्नोलॉजी में देखिए जो है 1 महीने के बाद आपका कोई भी सिस्टम जो है अपग्रेडेशन कराना पड़ता है या फिर जो है ऑब्सोलेट हो जाता है। खास करके मोबाइल में तो देख ही रहे अपन, 6 महीने में जो है नया वर्जन आ जाता है। तो उसका जो स्पीड है बहुत हाई स्पीड से चेंज होता है, जबकि हमारी जो अभौतिक संस्कृति है बहुत स्लो जो है परिवर्तित होती है। तो जब एग्रीकल्चर का दौर आया तो उस समय की व्यवस्था जो है फिर उस समय 2 वर्ग पैदा हुए। एक तो जो भूमिहर या खेती करने वाले, और उसको जो है दूसरे गवर्न करने वाले। तो संचय की प्रवृत्ति जो है वहाँ से चालू हुई। लेकिन मज़ेदार वाली चीज़ ये है कि जब लोगों ने देखा कि उनका जीवन जो है 50% इम्प्रूव हो गया है, जब उनको भागना नहीं पड़ता था शिकार के लिए, एक ही जगह के आपका एग्रीकल्चर करके जो है अपना भोजन, जो बेसिक चीज़ है, 2 ही चीज़ के बीच जो है पूरा सिस्टम बंधा हुआ है। पहला चीज़ है भूख। जब मेस्लो का नीड थ्योरी आप देखेंगे, कहीं ज़्यादा साइंटिफिकली और ये तो नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो हाँ, कुछ बोलिए कुछ जरा भी क्वेरी आया तो बोलिए जो है। हाँ बोलिए। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आया औद्योगिक युग, जहाँ हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये दौर जब आया तो इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने में आया, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ गया हर चीज़ में। एग्रीकल्चर में भी देख लीजिए जो है आपका टेक्नोलॉजी का उपयोग करके या फिर बहुत सारा चीज़ जो है बढ़ोतरी हो गया। लेकिन हमारा सोच, ये जितने भी आपके मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो सब उसी दौर की प्रोडक्ट है एक्चुअली। उस दौर में क्या हुआ कि हमारे जो मशीन थे उसको इन्वेस्टमेंट पार्ट में रखा जाता है। आप भी किसी प्राइवेट फर्म में देख लीजिए, तो गवर्नमेंट का है इसलिए जो है हमको पता नहीं चलता, उसमें जो लेबर है या ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको जो है खर्च पार्ट में देखा जाता है। इसीलिए जहाँ कास्ट कटिंग की बात आता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो मशीन नहीं हटाते, वो आदमी को ही हटा देते हैं। जबकि कायदे से देखा जाए तो वो एक युग जब दूसरे युग में प्रवेश करता है तो ये क्रमिक रूप से बहुत परिवर्तनशील आपके जॉब को 50% जो है खा जाता है। अमेरिका में आपको बिलीव नहीं होगा कि 3% लोग ही सिर्फ एग्रीकल्चर धंधे में ताल्लुकात रखते हैं। 3%, 3% लोग। अब सोच लीजिए 3% लोग जो है पूरे अमेरिका के फूड ग्रेन्स जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है सप्लाई करता है। हमारे भारतवर्ष में देख लीजिए जो है। तो इस दौरान जो आपका औद्योगिकरण का जो युग आया तो उसमें हमारे जो प्रबंधकीय जो टूल्स है वो बहुत सारे चीज़ अडाप्ट कर दिए। मैनेजर अपॉइंट कर दिए। अब वो मैनेजर जो है दैट इज गवर्न बाय माइंड ओनली, उसको कोई मतलब नहीं, अदरवाइज मत लीजिएगा चौधरी साहब। मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ एक्चुअली जो है, आप किसी को
दबाव में करके जो है ना काम नहीं ले पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो उससे जुड़ाव महसूस ना करे। एक अमेरिकन रेलवे का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एंडरसन और मर्फी एक दिन नौकरी ज्वाइन की अमेरिकन रेलवे, 20 साल बाद मर्फी चेयरमैन के पोस्ट में पहुंच गया अमेरिकन रेलवे, और एंडरसन वही काम करते रहा जो करते आ रहा था। एंडरसन ने बताया कि वो अमेरिकन रेलवे में प्रतिदिन $1.75 के लिए काम करने आता था, जबकि मर्फी अमेरिकन रेलवे के लिए काम करने आता था। तो ये डिफरेंसेस जो है पैदा हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं ना कि आप कोई भी शख्सियत हो, आपके सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जिसके बलबूते पर आज हमारे जीवन का संचालन हो रहा है उसके लिए हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। और टॉप मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो बॉटम लेवल पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो लक्ष्य से अवगत होना चाहिए, उसको क्या लक्ष्य है और उसका जुड़ाव कैसे उसके साथ जुड़े, ताकि उसको लगे कि मेरी भी भागीदारिता इसमें जो है सुनिश्चित की जा रही है।